हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं क्लास 10th का वीडियो बनाने जा रहा हूं जो फिजिक्स विज्ञान आपके विज्ञान से फिजिक्स का फिजिक्स के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से है, जिसका पहला टॉपिक है आज का इमेज या प्रतिबिंब। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा लास्ट में जरूर कमेंट करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा और यदि आप मेरे चैनल पे नया होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, मेरा जो टॉपिक है इमेज। इमेज क्या है, प्रतिबिंब क्या है? किसी किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को, उस वस्तु बिंदु का हम का प्रतिबिंब कहते हैं। तो मेरा जो इसका परिभाषा है किसी किसी वस्तु बिंदु से किसी वस्तु बिंदु से किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण चलने वाली वाली प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर मिलती है जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है मिलती मिलती हुई प्रतीत होती है मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस बिंदु को वस्तु बिंदु का वस्तु बिंदु का वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया परिभाषा। तो यहाँ परिभाषा से देखिए, कह रहा है मिलती है मतलब ऐसे इधर से गया, ऐसे इधर से, यानी ऐसे ऐसे गया और मान लेते हैं ऐसे गया, तो यहाँ ये रियल में मिल रही है। तो यहाँ जो इमेज बनेगा ये एक ये हो गया। एक कह रहा है मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसे मान लीजिए जा रहा है, ठीक, और कोई ऐसे है कि ऐसे ऐसे डॉट डॉट किया गया और कोई ऐसे ऐसे डॉट डॉट किया गया, तो ये दोनों यहाँ मिल रही है। तो इससे पता चलता है कि जो मेरा इमेज है, इस परिभाषा से ये पता चलता है कि जो इमेज है ये दो प्रकार की होगी। मिलती हुई प्रतीत होती है, एक मिलती है। तो जो मिलती है वो क्या होगी, वो हमारा होगा, ठीक। यानी इस परिभाषा से पता चलता है कि जो प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ दिया मिलती है, एक यहाँ से, एक मिलती हुई प्रतीत होती है यहाँ से, तो एक एक दो, यानी हमारा जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। नंबर पहला है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज रियल इमेज रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किस वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण जब जब किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण चलने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ भी किरणें लगा लीजिए। चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात
परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उस बिंदु को वस्तु बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बारे में हम इस चैप्टर में विस्तृत से जानकारी लेंगे, कैसे रियल बनेगा। जो मेरा दूसरा है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वो है हमारा आभासी प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब क्या है? इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, VIRTUAL IMAGE, वर्चुअल इमेज। आभासी प्रतिबिंब क्या है? इसका है जब किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। किसी दूसरे, यहां लिख लीजिए, किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो उस बिंदु को वस्तु बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो है दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है? दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? मिरर। डियर स्टूडेंट्स, दर्पण क्या होता है? जब किसी पारदर्शी चिकने माध्यम को हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण। दर्पण क्या है? मिरर, MIRROR, मिरर। जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को पॉलिश या लेप लगा दिया जाता है तथा एक पृष्ठ परावर्तक तल का कार्य करता है
तो उसे दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, कोई भी पारदर्शी माध्यम का मतलब जिसमें प्रकाश की अधिकांश किरणें एक पार से दूसरी पार चली जाए, जैसे कांच है। तो डियर स्टूडेंट्स, कांच है तो कांच जैसे मान लेते हैं, सपोज करो ये जो है, सपोज करिए कि ये जो है, इसको आप मान लीजिए कांच है, तो इसके दो पृष्ठ होंगे, एक पृष्ठ ये है जो दिखाई दे रहा है और एक पृष्ठ ये है। ठीक है, अब यदि प्रकाश की किरण ऐसे आप टार्च जलाए और उधर भी सारी प्रकाश की किरणें चली गई तो ये पारदर्शी माध्यम होगा। तो मान लीजिए सपोज कि ये कांच है, एज्यूम करिए कि ये कांच है। अब यदि इसके एक पृष्ठ पर जैसे ये है, यदि इस पे हम लेप लगा दें, लेप माने पॉलिश लगा दें लाल ऑक्साइड का, तो अब प्रकाश की यदि हम जलाएंगे तो प्रकाश की किरण उधर नहीं जाएगी। तो ये मेरा पारदर्शी माध्यम है, यहाँ लेप लगा दिए। तो अब जब जलाएंगे हम ऐसे टार्च, तो इधर लेप लगा ऐसे जलाएंगे तो प्रकाश की किरण इधर आ जाएगी, तो ये मेरा परावर्तक तल होगा। ये मेरा क्या होगा, परावर्तक तल, और इस पे लेप लग गया दूसरे पृष्ठ पर, तो ये हमारा परावर्तक तल का काम करेगा। तो वही जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को पॉलिश या लेप लगा दिया जाता है तथा एक पृष्ठ परावर्तक तल का कार्य करता है, तथा दूसरा पृष्ठ, यहाँ इसको हम दूसरा मान लेते हैं, तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल का कार्य करता है, तो उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब ये स्टूडेंट्स, जो मेरा दर्पण होता है दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर पहला है समतल दर्पण। अब समतल का मतलब क्या होगा, समतल का मतलब प्लेन होगा, समतल का मतलब प्लेन, PLA यानी प्लेन मिरर, MIRROR, प्लेन मिरर। अब प्लेन होगा, इसका मतलब जो पारदर्शी माध्यम होगा वो समतल होगा। तो यहां हमारा परिभाषा बन गया, जब किसी समतल पारदर्शी माध्यम के किसी एक पृष्ठ पर लेप लगा दिया जाए, लेप या पॉलिश लगा दिया जाए तो दूसरा पृष्ठ या दूसरा तल, जो भी आप कहिए, परावर्तक तल का कार्य करता है, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, और इसे ही समतल दर्पण कहते हैं, इसे ही समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो हम जिसमें अपना फेस देखते हैं डेली, बाल को कंघी करते हैं, वो मेरा समतल दर्पण होता है। होता क्या है, वो कांच होता है और उस कांच के एक पृष्ठ पर लेप लगा होता है और दूसरा ये पहला पृष्ठ है, इस पे लेप लग गया, तो ये दूसरे पृष्ठ हमारा परावर्तक तल का कार्य करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरा हो गया समतल दर्पण। जब किसी पारदर्शी माध्यम के किसी एक पृष्ठ पर लेप लगा दिया जाए तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है और इसे ही समतल दर्पण कहते हैं। जैसे जिसमें हम फेस देखते हैं वो मेरा समतल दर्पण है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, समतल दर्पण की कुछ विशेषता होती है। क्या होती है? समतल दर्पण, जैसे आप मान लीजिए कोई शीशा है, मतलब कोई दर्पण है, उसके सामने खड़ा हो जाते हैं तो क्या क्या होता है, तो आप देखिएगा, जो हम बता रहे हैं आप नोट करिएगा। ये है समतल दर्पण की विशेषता, इसको आप आसानी से नोट कर लीजिएगा। सब इसमें हम नहीं लिख सकते क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है, आप समझ सकते हैं। जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो पहला नंबर क्या होता है
कि हमारा इमेज सीधा बनता है, ठीक है ना। कैसा बनता है? सीधा, यानी सर ऊपर है तो सर हमारा ऊपर रहता है, और पाँव नीचे है तो पाँव नीचे, यानी सीधा बनता है। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज ये होती है कि समतल दर्पण में जो मेरा इमेज होता है वो आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। दूसरा क्या है? समतल दर्पण का प्रतिबिंब, समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार के बराबर बनता है, ठीक है ना। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु जितनी बड़ी होगी उतने बड़ा बनेगा। दूसरा नंबर ये है, इसके बाद विशेषता ये है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है जो 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। अब हमें इसकी पूरी इमेज समतल दर्पण में देखनी है, तो हमारे मिरर की जो हमारे दर्पण की ऊंचाई होगी वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब, अगर किसी वस्तु की ऊंचाई h है और इसका हमें पूरा इमेज देखना है, तो पूरा इमेज देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कम से कम h/2 होनी चाहिए। मतलब वस्तु के ऊंचाई का अगर आधा है तो वस्तु का पूरा इमेज उसमें बनेगा, ठीक। तीसरा नंबर क्या है कि प्रतिबिंब समतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को रख दिया जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर बनेगा जितने दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी गई है। जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है। मान लीजिए, एज्यूम कीजिए ये दर्पण है। अब ये मान लीजिए ये मार्कर जो है ये इस दर्पण से मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर दूर है, तो इसका इमेज इस दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। यानी कहने का मतलब है, समतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का इमेज समतल दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर बनता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी हुई होती है। नेक्स्ट हमारा ये है, इसकी जो समतल दर्पण का जो हमारा क्या बोलते हैं फोकस होता है, ये अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस अनंत होता है। क्यों होता है? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, फोकस डिपेंड करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो समतल है, समतल मतलब जो उसका पृष्ठ है बराबर है, तो यहाँ रेडियस नहीं है, तो इसके वजह से इसका फोकस क्या होगा? अनंत होगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए हम देखते हैं दर्पण का जो मेरा दूसरा प्रकार है वो क्या है? गोलीय दर्पण है, ठीक है। समतल दर्पण जो होता है क्या है? गोलीय दर्पण। ये हमारा दर्पण का पहला प्रकार था, समतल दर्पण। दूसरा नंबर हमारा है जो वो है गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण जो हमारा दूसरा है, ठीक, दूसरा जो है वो है गोलीय दर्पण, ठीक। गोलीय दर्पण जिसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, SPHERICAL स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, ठीक। अब गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय पृष्ठ से हो, ठीक है। जब प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश के किरणों का जब प्रकाश के किरणों का परावर्तन जब प्रकाश के किरणों का परावर्तन किसी गोलीय पृष्ठ से होता है, किसी गोलीय पृष्ठ से होता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए ये है। अब गोलीय दर्पण बनता कैसे है इसको हम समझते हैं। ये मान लीजिए कोई कांच का खोखला गोला है, ये कांच का कोई खोखला गोला है, बीच में कुछ नहीं है, ये खोखला गोला है। जैसे बच्चे, आप एज्यूम कीजिए, आप कल्पना करिए, जैसे बच्चे बॉल खेलते हैं ना, कार्क का बॉल होता है, प्लास्टिक का बॉल होता है, तो ऊपर से कवर होता है, बीच में खाली, खोखरू जिसको बोलते हैं। तो ये कांच खाली, ये खोखला है। अब इसको हम ऐसे काटें तो हमें ये कैसे मिलेगा? इसको काट देंगे तो ये पार्ट हमें ये मिलेगा, इस तरह से ऐसे मिलेगा।
और एक पार्ट हमारा ये मिलेगा, ठीक है ना। एक पार्ट ये मिलेगा और एक पार्ट ये मिलेगा, ये वाला आपका ये हो गया, ठीक, ये हो गया, और ये वाला आपका ये हो गया। बात समझ में आई। अब देखिए, अगर यहाँ हम इसके अंदर इस तरह से लेप लगा दें तो प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और टकराएगी और ऐसे निकल जाएगी। तो यहाँ प्रकाश के किरण का परावर्तन हुआ। ये जो पृष्ठ है कैसा है, गोलीय है। कैसा है, गोलीय है। अब यदि एज्यूम कीजिए कि यहाँ हम अंदर लगाए थे, अब हम लेप कहाँ लगा दें, बाहर की ओर लगा दें। कहाँ लगा दें, बाहर की ओर। अब यदि मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये ऐसे घूम जाएगी। तो आप देखिए यहाँ भी प्रकाश की किरण का परावर्तन हुआ। कहाँ से, ये तल मेरा कैसा है, गोल है, गोलीय है ना। ये भी तल गोलीय है और ये भी तल क्या है, गोलीय है। अर्थात जब प्रकाश की किरणों का परावर्तन किसी गोलीय पृष्ठ से होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जो मेरा गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।